दोबारा मेरे हुक्म की नाफरमानी किया तो मैं तेरी रूह का वो हाल करूंगा तू दोबारा जन्म लेने से भी डरेगा। एक्सपेरिमेंट जारी रखते हैं तो इसका नाम होना चाहिए स्पिरिट पगोड़ा। और इस ब्लैक ड्रैगन स्किल को अपने दम पर उखाड़ कर फेंकूंगा। हाँ, शर्त तो शर्त है। मैं जानती थी ये दिन जरूर आएगा। मैं समझ गई तुम किसे ढूंढ रहे हो, लेकिन अफसोस कि आइस एंड फायर यिंग गन में नहीं है। उस चीज का नाम ब्लू सिल्वर एम्बर है और वो ब्लू सिल्वर ग्रास खानदान की सबसे आला शख्सियत है। तुम्हारी महबूबा की स्पिरिट ब्लू सिल्वर ग्रास ही होनी चाहिए। उसे जहर दिया गया है और मुझे ही उसे ठीक करना होगा और साथ ही उसकी ब्लड लाइन की पावर को जगाने के लिए ब्लू सिल्वर एम्बर की भी जरूरत है। ऐसा नहीं किया तो उसकी लाइफ फोर्स उस मनहूस जहर की वजह से धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और वो मर जाएगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। क्या आप जानते हैं ब्लू सिल्वर एम्बर कहाँ है? ब्लू सिल्वर एम्बर जोलो कॉन्टिनेंट के सभी ब्लू सिल्वर ग्रास का राजा है। एक वक्त में सिर्फ एक ही ब्लू सिल्वर एम्बर हो सकता है। 10,000 साल पहले सी गॉड टैंगसन की माँ उस जमाने की ब्लू सिल्वर एम्बर थी। जब टैंगसन गॉड बन गया तो उस जनरेशन की ब्लू सिल्वर एम्बर भी इस दुनिया से चली गई। उसके बाद ब्लू सिल्वर ग्रास खानदान में से कौन ब्लू सिल्वर एम्बर बना मैं ये नहीं जानती। खैर छोड़ो इन सब बातों को। मैं तुम हैंडसम लॉन्ड्री को एक चीज देती हूँ। मेरे घोड़ों के गोबर से बने हुए एक अनमोल पिल है। इसका असर बिल्कुल मेरी तरह है। ये हर तरह के जहर का इलाज कर सकती है। बहुत शुक्रिया मैडम जी। तुम्हारी महबूबा की स्पिरिट को जहर दिया गया है। अगर मेरी उस पिल से जहर निकालना है तो जल्द से जल्द ब्लू सिल्वर एम्बर को ढूंढकर उसके स्पिरिट का इलाज करना होगा, वरना तुम्हें पता ही है क्या होगा। ऐसी बात है तो हम अभी निकलते हैं। अगर जहर निकालने में कोई दिक्कत हुई तो हमारी मुलाकात फिर से होगी। जरा रुको। तुम तो ऑक्टागोनल मिस्टीरियस ग्रास। मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। लेकिन ऐसा क्यों? मैं भी स्नो एम्प्रेस की तरह स्पिरिट सोल बनना चाहती हूँ। मैं यहाँ हमेशा से अकेली थी। ये दुनिया बहुत बड़ी है लेकिन मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। मैं एक इंसान बनना चाहती हूँ, बाहर की दुनिया को देखने के लिए। यहाँ तक कि मैं गॉर्डन जाना चाहती थी, देखना चाहती थी कि बादलों के ऊपर से मंजर कैसा दिखता है। मुझे हमेशा लगता था कि मैं ये कर सकती हूँ, उस दिन तक जब तुम्हारा जिस्म अल्टीमेट आइस का था। लेकिन फिर भी तुमने बिना सोचे अपने जिस्म के बिल्कुल उलट उस आग के चश्मे को पी लिया। मैं उसी पल समझ गई थी कि तुम वो इंसान हो जो बड़े कांड कर सकता है। ऐसे कांड करने की हिम्मत मुझ में नहीं। इसीलिए मैंने उसी वक्त मन ही मन फैसला कर लिया था कि जब तुम अगली बार आओगे तो मैं तुम्हारा सहारा लेकर बाहर की दुनिया देखूंगी। तुम्हारी सोच तो बहुत बड़ी है, यकीन है मुझे। चुटकी तो मेरे बहुत काम आएगी। तो ये है स्पिरिट सोल। कितना कमाल का एहसास है। ऑक्टागोनल आइस ग्रास ने यूहो को 1 लाख साल पुरानी 2 सोल्डिंग्स दी और साथ ही 1 लाख साल पुरानी स्पिरिट बोन भी। मुबारक हो यूहो, अब तुम्हारे 2 स्पिरिट्स के पास 7 सोल्डिंग्स हो चुके हैं। ये तो बच्चों का खेल था। ये तो बिल्कुल जादू जैसा है। बड़े भाई, मैं आपके साथ टांगसेक्ट वापस नहीं जा सकता। मुझे सना से मिलने जाना है। अरे चलो भाई, तेरे जैसा से ऊपर वाला हर किसी को दे। बेफिक्र होकर जा, तेरी बहुत याद आएगी।
अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो खबर भेज देना। चाहते जो भी करे, तू मुझे हमेशा तेरे साथ खड़ा पाएगा। सनाया, मेरा इंतजार करना। अबे वो यार लड़के, अपने पैरों से जाएगा या चार कंधों पे? मेरा कोई गलत इरादा नहीं, मुझे सनाया से मिलने दो प्लीज। लगता है ये मोर खाकर ही माने का, कमीना ठरकी कहीं का। अगर यहाँ से नहीं गया तो हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। युहाओ को रोकने की हिम्मत? 100,000 years spirit ring? अंकल न्यू, अंकल टाई, मैं सना से मिलने आया हूँ। हुई वहाओ, वापस चली जाओ। तुम दोनों की किस्मत अब एक साथ नहीं है। हाँ, मेरे सनाया को क्या हुआ बताइए ना। आपसे सनाया के मामले में तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, चले जाओ यहाँ से। मैं उसकी हिफाजत नहीं कर पाया। आप मुझे जो भी सजा देंगे मंजूर है मुझे, लेकिन मुझे उससे मिलना ही होगा। अच्छा, तो फिर पहले मुझे हरा कर दिखाओ और साबित करो कि तुम उसकी हिफाजत कर सकते हो। रुक जाइए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? आपकी ताकत ज्यादा हो सकती है, लेकिन सनाया के लिए चाहत नहीं। जमीन और आसमान में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे रोक सके। चल फिर आ जाओ। स्पिरिट ऑफ थॉट, असुर आइज। गौर से महसूस करो, इस लड़के के अनोखे फोर्थ सोल रिंग की किस्मत से जुड़ी है। एट ब्लैक 1 रेड, क्या जबरदस्त सोल रिंग्स की कॉम्बिनेशन है। ये बॉसेस है। असुर आइज। Sword Shockwave! ये सब दिखावा है। 6 soul skill, Gate of Fate, Soul Strip. Spirit Bone skill, Spiritual Blast. तेरे सारे स्किल्स की ऐसी की तैसी। मैं जोर दबा नहीं पा रहा। Spirit Bone skill, Spiritual Judgment. बहुत हो गया तुम्हारा। Fist of Remembrance. Octagonal eye source condensation. ये तो अनमोल मैजिकल हार्ट ऑक्टागोनल मिस्टीरियस आइस ग्रास है। ये स्पीड स्किल उसकी स्पीड पावर को तेजी से वापस लाने में मदद कर रही है। Emperor Sword, Fearless Eyes, Sword of Longing.
सेवन स्पिरिट स्किल स्पिरिट ऑफ Emperor's palm, great coolness without snow. Tonga bomb! Six Spirit skill indestructible force body. The spirit of Thar, ice and resist descent. Pride of the ice and snow embraces. बड़े भाई, अंकल न्यू, छोटे दोस्त हुआओ, अभी तुम्हारे हमले में मैंने सनाया की झलक देखी। सनाया को खोने के बाद उसकी यादों में डूबकर मैंने ये पंप फिस्ट और शॉर्ट अटैक बनाया, जिसे कहते हैं हो डोंगा 3 मूव्स। आज पहली बार मैंने हो डोंगा 3 मूव्स को आइस एम्प्रेस 3 अल्टीमेट के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया। अभी टाइटन ने अपनी सिर्फ 30% स्पिरिट पावर इस्तेमाल की थी, लेकिन तुम उसके साथ इस हद तक लड़ पाए। तुम्हारा फ्यूचर वाकई में बहुत रोशन है। सिर्फ 30%? हुआओ, तुमने अभी सनाया के लिए अपना सच्चा प्यार साबित कर दिया है। मुझे यकीन है कि तुम उसकी हिफाजत के लिए अपनी जान भी दे सकते हो, लेकिन मुझे तुम्हें बताना होगा, वो अब यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है? कुछ वक्त पहले सनाया के बाबा ने किसी के हाथ एक खत भिजवाया था। वो खुद तो वापस नहीं आ सके, लेकिन उस खत में उन्होंने डिटेल में लिखा था सनाया की इस बीमारी के इलाज के बारे में जो उन्हें मिला। हमने उनके बताए तरीके से इलाज किया। कुछ वक्त पहले सनाया को होश आ गया, लेकिन होश आने के बाद वो सब कुछ भूल चुकी है। वो तुम्हें भी भूल गई। अब उसने अपना असली नाम वापस अपना लिया है और वो कहाँ चली गई ये किसी को नहीं पता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सनाया तुम्हें भूल गई और तुम खुश हो रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो इस बात के लिए खुश हूँ कि सनाया जाग गई और उसकी बीमारी भी ठीक हो गई। चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसे मैं याद हूं या नहीं, मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगा और उसकी याददाश्त भी वापस लाऊंगा। हो सके तो गुस्ताखी के लिए माफ करें, मैं जा रहा हूं। सनाया को ढूंढ लूंगा मैं और उसकी याददाश्त भी वापस लाऊंगा। इस मोहब्बत के लिए
वो पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया है। शायद वो सच में हमारी छोटी शहजादी के साथ अपनी कहानी फिर से लिख पाए। सनाया जाग गए। मुझे ये खुशखबरी माँ को सुनानी होगी। वो आदमी बेशक स्टारो एम्पायर में बादशाह के बाद सबसे ताकतवर हो सकता है, लेकिन माँ की हिफाजत ना कर पाया। मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना ही होगा, तभी मैं सनाया की हिफाजत कर पाऊंगा। माँ, मैं वापस अस्सलामुअलैकुम, यानी आप सभी पर सलामती हो। अगर आप ये एपिसोड फेसबुक पर फ्री में देख रहे हो तो इसका मतलब आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पेड सब्सक्राइबर्स, यानी जिन्होंने हमें हमारी मेहनत की कीमत दी और हमें पैसे दिए ताकि हम वॉइस आर्टिस्ट हायर कर सकें। सीधा सीधा बोला जाए तो असल में हम जिनके लिए ये हिंदी डबिंग करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उन्हें तो ये एपिसोड 1 महीना पहले ही मिल गया था हमारी हिंदी डबिंग कंप्लीट होते साथ ही। जी हाँ, हमारे डबिंग वीडियोस फेसबुक पर 4 हफ्ते बाद फ्री में आते हैं। अगर आपको इतना लंबा इंतजार नहीं करना और इसके आगे के और भी बहुत सारे एपिसोड्स को 4K क्वालिटी में तक देखना है, वो भी अभी के अभी, तो आप हमारी मेहनत की कीमत अदा करके हमारे पेड सब्सक्राइबर्स बन सकते हैं। सब्सक्रिप्शन फी बस 50 रुपीज है। ये पैसे इसलिए क्योंकि फैनमेड चैनल्स मोनेटाइज नहीं होते, और अगर मोनेटाइज होता भी फेसबुक पैसा देता तो बहुत कम ही देता, जिससे हम वॉइस आर्टिस्ट हायर कर ही नहीं पाते। उम्मीद है कि आप हमारी मजबूरी समझ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए आपको हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा, लेकिन उससे पहले व्हाट्सएप चैनल नहीं तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन रखना, नहीं तो सब्सक्रिप्शन खरीदना लॉस हो जाएगा तुम्हारे लिए। चैनल्स का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट और टाइटल में दोनों जगह ही मिल जाएगा। और प्लीज कुछ भी पूछने से पहले हमारे फेसबुक पेज को अच्छे से चेक करना और व्हाट्सएप चैनल भी अच्छे से चेक करना। कम से कम उधर आखिर के 2 से 3 वॉइस मैसेजेस जरूर सुनना व्हाट्सएप चैनल में प्लीज, क्योंकि काम करते करते बार बार मैसेजेस का रिप्लाई देने की वजह से एपिसोड डबिंग में हमें और भी ज्यादा समय लग जाता है। जहां हमें बस 2.5 दिन लगता, वहीं 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं बस फालतू के मैसेजेस के रिप्लाई देने के चक्कर में। और हाँ, हमने एक Q&A वीडियो बनाया है जिसमें आपके सारे सवालों के जवाब हैं। उसका लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन और टाइटल में मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारे फेसबुक पेज में जाकर पिन्ड वीडियोस को चेक कर सकते हैं। वहाँ Q&A वीडियो भी मिल जाएगा, जरूर देखें। हर किसी को वो Q&A वीडियो सबसे पहले एक बार जरूर देखना चाहिए। और हाँ, हमारे सारे फ्री वीडियोस फेसबुक पर ही अपलोड होते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मतलब आप सभी पर सलामती हो। सृष्टिकर्ता की रहमत बरकत आप सभी पर बनी रहे। गुड बाय।